बच्चों, आप धार्मिक व्यक्ति किसे मानेंगे? वो जो रोज़ नियम से मंदिर मस्जिद या अपने किसी भी धार्मिक स्थल पर जाता है, पूजा पाठ करता है, किंतु किसी की मदद करने के लिए कभी आगे नहीं आता और उसका व्यवहार भी लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। या उसे आप धार्मिक मानेंगे जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है, सबसे प्रेम से बात करता है, सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, पर वो कभी सामान्यतः धार्मिक स्थलों पर नहीं जाता या पूजा पाठ इत्यादि वो नहीं करता। आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें लेखक ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि वास्तव में धर्म क्या है, वास्तविक तीर्थ क्या है, किसी तीर्थ स्थान पर घूम के आ जाना या फिर किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, सहायता करना। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और लेखक ने जो इतना महत्वपूर्ण संदेश दिया है उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। पाठ का शीर्षक है सच्चा तीर्थ यात्री। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं और आपने बोल बोल के मेरे साथ पढ़ना है। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध मनुष्य रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मतलब गहरे, दोनों में गहरी मित्रता थी। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न धनवान ही था और न निर्धन ही। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। तो किन दो मित्रों की बात यहाँ पर हो रही है? एफिम और एलिशा। और एफिम का स्वभाव कैसा था? बहुत ही गंभीर और विचारवान, मतलब विचारशील व्यक्ति था। उसके अपने विचार हुआ करते थे। और एलिशा जो था वो ना तो बहुत धनवान था, ना निर्धन, और बहुत ही दयालु और हंसमुख स्वभाव का था। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। एलिशा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। यानी एलिशा इस बात की गंभीरता को समझ रहा था कि जो प्रतिज्ञा की जाए उसे समय से पूरा करना ज़रूरी होता है। जबकि एफिम जो था उसके पास काफ़ी पैसा होते हुए भी वो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए टाल मटोल कर रहा था। कभी उसके पास समय नहीं होता था तो कभी वह धन के अभाव की बात करता था। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने केवल उतना ही लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति न थी। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। यानी तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले एफिम ने अपने बेटे को घर के बारे में, परिवार के बारे में और व्यापार के बारे में सब कुछ समझाया कि वह उसके पीछे से ध्यान रखे। जबकि एलिशा ने ना तो अपने साथ ज़्यादा पैसा लिया, ना पीछे से किसी को कोई निर्देश दिए। बड़े प्रसन्न चित्त, हल्के मन से वो तीर्थ यात्रा पर चल पड़ा। जबकि इतने सारे आदेश देने के बाद भी एफिम चिंतित ही था, उसके मन में शांति नहीं थी।
चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। अनावृष्टि मतलब वर्षा का न होना। जब समय से वर्षा न हो, साल भर वर्षा न हो, तो पानी की कमी हो जाती है, खेत सूख जाते हैं, तो त्राही त्राही मच जाती है, मतलब हाय हाय मच जाती है, हाहाकार मच जाता है। लोगों को जीवन जीना, जीवन की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है। लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने न सुना। एलिशा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे अंदर घुस गए। तो किस कारण से वहाँ उस गांव में त्राही त्राही मची हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था? अनावृष्टि की वजह से। और अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा न होना या सूखा पड़ जाना। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। मरणासन अवस्था मतलब बिल्कुल मरने वाली हालत में। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दे दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेरा हुआ है, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। मतलब वो इतना भूखा था कि उसने उस रोटी के टुकड़े को झटपट खा लिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। तो जिस झोपड़ी में एफिस और एलिशा गए, वहाँ का वातावरण बहुत ही दुखदायी था। भूख, प्यास, रोग, इन सब से वहाँ के जो 3 सदस्य थे बड़े बेहाल हो रहे थे। तो एलिशा ने उन्हें रोटी दी। फिर उसने क्या किया, कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक न होगा। एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी ही होगी। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस घर के 3 प्राणियों की देखभाल करी। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी न था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीज़ें बेच दी थी। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। यानी एलिशा उन 3 लोगों को इस हालत में छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसका मन नहीं मान रहा था। वह 3 दिन तक उनकी सेवा करता रहा, उनके घर की सफाई की, उनके लिए ज़रूरी सामान लाया, मतलब तन मन और धन से उसने उनकी सेवा की, पर फिर भी उसका वहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। एक ओर वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए, और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन 3 प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलिशा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। तो देखिए आप कि एलिशा उन लोगों को जानता तक नहीं था, वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे। फिर भी उनके दुख को देखकर वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसने पूरे जी जान से उनकी सेवा तो की ही, कि आमदनी होती रहे इसका भी पूरा इंतज़ाम कर दिया।
एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, यह मनुष्य नहीं देवदूत है, मतलब भगवान का रूप है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं हैं। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा के यह शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए प्रबंध कर ही दिया है। यानी उसे अपनी प्रशंसा सुनकर ऐसा नहीं कि बहुत खुशी हुई हो या उसे घमंड हो गया हो या वो खुशी से फूल गया हो, बल्कि उसे लगा कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में पड़े सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। यानी घर से तो वो निकला था तीर्थ यात्रा पर रास्ते में इन लोगों की सेवा करने के लिए रुक गया। अवश्य ही उसने ये सोचा होगा कि इन लोगों की सेवा करने से बड़ा तो कोई तीर्थ होता ही नहीं है। तो केवल तीर्थ यात्रा पर जाने से, मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे किसी धार्मिक स्थल पर जाने से पूजा नहीं हो जाती, बल्कि सभी लोग जो कि ईश्वर का ही अंश हैं, यदि हम उनकी सेवा करेंगे, उनके सुख दुख को समझेंगे, तो उससे बड़ी पूजा या उससे बड़ा तीर्थ तो कोई हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। दूसरा, मेरा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफिम के साथ न जा सका और बीच से ही लौट आया। उधर एफिम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी, उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह टटोल कर देख लेता था कि कहीं भीड़ में कोई जेब ना काट ले। प्रार्थना में उसका मन न था। यानी एफिम जो था, क्योंकि अपने साथ काफ़ी धन लेकर आया था, तो उसका सारा समय, उसका ध्यान इसी तरफ लगा रहता था कि कहीं उसका धन कोई उससे छीन ना ले। मतलब जिस उद्देश्य से वह आया था, तीर्थ यात्रा पर आया था, मन को शांति मिलनी चाहिए थी, भगवान में ध्यान लगना चाहिए था, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा था। गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां तक जाने की अनुमति न थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिशा की तरह था। एफिम सोचने लगा कि यह एलिशा कैसे हो सकता है, उसे तो पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर फिर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलिशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। यानी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, पर एफिम को लगा कि एलिशा अंदर खड़ा है, वो उसको अंदर जाने की अनुमति हो मिल गई, वो तो बड़ा भाग्यशाली है, कल मैं भी अंदर जाने की कोशिश करूंगा। एफिम बराबर एलिशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफिम को भीड़ में फिर डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी जेब न काट ले। जेब को हाथ से दबाते हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ किया, परंतु बाहर आने पर उसे एलिशा कहीं भी न दिखाई दिया। अगले दिन एफिम गिरजाघर में गया। गिरजाघर चर्च को कहते हैं बच्चों। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को न पा सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहां अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़े देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता न लगता।
अब एफएम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव के झोपड़े में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन करिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। यानी जब एफएम तीर्थ यात्रा से लौटकर अपने घर जा रहा था तो उसने सोचा कि रास्ते में उस झोपड़ी के अंदर जाकर देखता हूँ, हो सकता है अभी भी मेरा मित्र वहीं हो। तो वहाँ का तो दृश्य ही बदला हुआ था। जो लोग उस समय बिल्कुल बुरी हालत में थे, जो महिला मरणासन अवस्था में थी, अब उसी ने उसका स्वागत करा। उसने कहा कि आप यहाँ आइए, भोजन कीजिए, आराम कीजिए। एफएम समझ गया कि वह स्त्री एलिशा के विषय में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। तो उस स्त्री ने एफएम को एलिशा के विषय में बताया। वह नाम तो नहीं जानती थी, पर एफएम तो जानता था कि वह उसी का मित्र एलिशा था जिसने उन लोगों की सेवा के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना भी छोड़ दिया था। प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर वह सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफएम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। एफएम बोला, मेरा शरीर तो वहाँ अवश्य पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा वहाँ पहुँच सकी, इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ अवश्य पहुँच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो कितनी सुंदर कहानी लेखक ने लिखी और ये बताया हमें कि सच्ची पूजा, सच्चा तीर्थ क्या है। दूसरों की, दुखियों की, ज़रूरतमंदों की मदद करना। हम किसी तीर्थ स्थान पर जाकर, धार्मिक स्थल पर जाकर हज़ारों दीपक जला दें, प्रार्थनाएं कर लें, भगवान का भजन कीर्तन कर लें, किंतु राह में या वहाँ आसपास के दुखी लोगों को देखकर मुंह फेर लें, तो कैसे ईश्वर हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। हम सब भी तो ईश्वर का ही अंग है ना। तो यदि सब लोग खुश रहेंगे तभी ईश्वर खुश रहेंगे। तो यही अपनी अपनी सोच है। जो ईश्वर के दर्शन हर ओर करता है, सबकी खुशी में ही जिसको खुशी मिलती है, वही भगवान का सच्चा भक्त है और उसका वह नेक काम ही सच्ची भक्ति है, सच्चा तीर्थ है। तो बच्चों, क्या सीखा? अगर हमारे सामने कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति खड़ा है, कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा जीव जिसे हमारी मदद की, सहायता की ज़रूरत है और हम उसे देखकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं या आंखें फेर लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा अधर्म है, क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर का वास है। अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो वही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है, वही ईश्वर की आराधना है, भक्ति है। तो इस तरह का धर्म यदि हम सब अपना लेंगे तो सोचिए धरती पर दुख कितने कम हो जाएंगे। हर किसी के जीवन से दुख चले जाएंगे, क्योंकि उनके दुखों को कम करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए कोई ना कोई अवश्य आगे आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। कभी किसी को यदि हमारी ज़रूरत पड़ती है और हम यदि इस लायक हैं कि उनकी मदद कर सकें, तो हमें हमेशा उसके लिए आगे आना है, तैयार रहना।